हिंदी इंडस्ट्री के बॉन्ड, उनके भाईचारे के सामने सलमान खान की फिल्म हम साथ साथ है का भी कोई टक्कर नहीं है, लाइक नेवर एवर। पर क्वेश्चन इज कि क्या साउथ इंडस्ट्री हिंदी पर भरोसा करना छोड़ चुकी है क्या? क्योंकि पता नहीं क्यों थलपति विजय की अपकमिंग फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को लेकर ऐसा कहने का मन कर रहा है, पर वही है कि विजय पर तो भरोसा करना पड़ेगा। और इस पर हमारा रिएक्शन कुछ 3 इडियट्स वाले उस मास्टर जी जैसा हो सकता है कि अरे कहना क्या चाहते हो भाई। तो बात यह है कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स अलग अलग मार्केट्स में कौन कौन सी कंपनीज ने खरीदे हैं, इसे लेकर जानकारी दी गई है कुछ पोस्टर्स के जरिए। जैसा कि केरला में गोकुलम मूवीज जो 15 से 20 करोड़ के आसपास हो सकती है, फिर कर्नाटका और तमिलनाडु में रोमियो पिक्चर्स, और तेलुगु राइट्स खरीदे हैं अभी 30 करोड़ के साथ मैत्री मूवी मेकर्स, यानी कि पुष्पा 2 के करता धरता। बट Where are हिंदी राइट्स, लाइक where are they? तो बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। We're talking about the हिंदी राइट्स को लेकर ये गाना, because obviously why not? तो अब दुविधा ये है कि एक ही पोस्ट के साथ हिंदी डील की भी जानकारी दे देते तो थोड़ा अच्छा लगता। अब अगर किसी तेलुगु फिल्म को लेकर, या सपोज फॉर एग्जाम्पल कल्कि हो या पुष्पा हो, डेफिनेटली ये हिंदी मार्केट का भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना कि बाकी मार्केट्स का, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदी मार्केट से उनकी फिल्मों को ज्यादा फायदा होगा, नो डाउट। देखिए, जैसे कल्कि का कलेक्शन हिंदी वर्जन में 219 करोड़ का था, वहीं तेलुगु में 249 करोड़ का था, और पुष्पा ने तो 4 दिन में ही हिंदी वर्जन में 100 करोड़ कमा लिए थे। बोलो, अब इसीलिए कल्कि हो, हनुमान हो, पुष्पा हो, इन जैसी तेलुगु फिल्मों की हिंदी मार्केटिंग पर ज्यादा फोकस किया गया। पर पता नहीं तमिल फिल्मों को लेकर क्या हो जाता है। पता नहीं कुछ फिल्में हैं जो हिंदी मार्केट को कैसे भूल जाती हैं, आई कांट इवन इमेजिन। अगर विजय की फिल्म लियो का एग्जांपल हम आपको दें तो लियो का हिंदी ट्रेलर शाम को 7 बजे रिलीज किया जाने वाला था, जो रात के 9 बजे किसी तरीके से रिलीज किया गया, जबकि बाकी जो ट्रेलर्स थे वो टाइम पर इवनिंग पर रिलीज किए गए थे। और फिर हिंदी ऑडियंस आतामाजी सटकले मूड में आ गई और मेकर्स को खरी खोटी सुनाने लगी। मतलब भाई इनका टाइम इज मीन और हमारा टाइम क्या? कंट्रोल। अब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की हिंदी डील्स को देख लो, उन्हें लेकर एक साथ जानकारी ना देना ये है कि कुछ तमिल फिल्म्स ज्यादातर अपने रीजनल लैंग्वेजेस में अच्छी खासी कमाई करने के बाद ओटीटी के लिए हिंदी वर्जन को बचा के रखती है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस से उन्हें बढ़िया मुनाफा करना होता है, एंड दैट्स वेरी ऑब्वियस। जैसे ओटीटी डील्स, अब साउथ फिल्म को थिएटर्स में 4 हफ्ते तक काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता है, एक्सक्लूसिव रखना पड़ता है, वहीं नॉर्थ में 8 हफ्तों तक रहना पड़ता है। पर थिएट्रिकल और ओटीटी रिलीज में जितना कम गैप होता है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर तनी ज्यादा अमाउंट की डील्स देती हैं। अब जैसे रजनीकांत की एक्शन थ्रिलर तमिल फिल्म जेलर, जो 10 अगस्त 2023 को रिलीज हुई, जिसने वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ का कलेक्शन किया, वो जाके 7 सितंबर को Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई। मतलब आप यहाँ पर गैप देख सकते हो। और 25 दिनों में इसी फिल्म ने 500 करोड़ लाइक लिटरल 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। इस फिल्म का हाइप इतना क्रेजी था कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स Amazon से 100 करोड़ की डील मिली थी, जहां पर भी वह बौखाल मचा रही थी। तो तमिल फिल्म ज्यादातर अपने रीजनल एरियाज में ज्यादा काम करती है और कमाई पर पहले ज्यादा फोकस करती है, और फिर हिंदी वर्जन्स की तरह उनका ध्यान देती है। तो शायद हो सकता है कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को लेकर यही होने वाला हो, और ये एक तरह से एक बिजनेस स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, ज्यादा मुनाफे के लिए कह सकते हैं, दिल रखने के लिए। खैर, पर इस फिल्म को हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट करने में कौन आगे आ सकता है? वैसे हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स में अनिल तदानी यानी रवीना टंडन के हस्बैंड, जिनकी ए फिल्म्स काफी पॉपुलर है, जिसने अब तक बाहुबली, पुष्पा, केजीएफ, सलार, एनिमल, अभी आने वाली पुष्पा 2 को भी वे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं हिंदी मार्केट में। इतना ही क्यों, इन्होंने जूनियर एनटीआर की देवरा के राइट्स 50 करोड़ के खरीदे, वही रामचरण की गेम चेंजर के राइट्स 75 करोड़ में, तो उनका नाम काफी पॉपुलर है डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में। अब देखते हैं किसके हाथ हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स राइट जाते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के, एंड देखते हैं कि 5 सितंबर को रिलीज होने वाली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कितने करोड़ अपने जेब में डालती है। वेल, आपको क्या लगता है? दुविधा वाली सिचुएशन है डेफिनेटली, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.